لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال جل وعلا في القرآن الكريم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس وأسمح الناس رواه البخاري ومسلم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم वसदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम। खुदानाए सुबुल ख़तमुर रसूल मौलाए कुल जिसने खुदानाए सुबुल ख़तमुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिये सीना निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। हुजूर आए तो सिर्रे आफ़रीनश पा गई दुनिया अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। बुझे चेहरों का जंग उतरा सुते चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी। वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी। वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था। वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था। वो आए जिनकी खातिर मुज़तरिब थी वादिये बतहा। वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। वो आए जिनको हक़ ने गोद की खलवत में पाला था। वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पे उजाला था। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। एक किताब है सीरत मुबारका पर, बड़ी अहम किताब है। नाम है नसरुत्तीफ़ फ़ी ज़िक्रिन नबील हबीब। लिखने वाले हैं हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। उसमें एक बात लिखी हुई है, बड़ी अहम बात है। यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। फरमाते हैं कि जब ये किताब मैं लिख रहा था, अल्लाह के नबी की सीरत मुतहरा पर किताब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को कलमबंद किया गया है। आपके नशिस्त व बर्खास्त का तज़किरा इसमें है। फरमाते हैं कि जब ये किताब लिखने बैठा तो हमारे कस्बे में सख्त किस्म का ताउन फैल गया। बीमारी ऐसी थी कि एक जनाजा अभी उठा कि दूसरा तैयार रहता था। फरमाते हैं कि लोगों के मरने की कैफियत बयान से बाहर है। आगे लिखते हैं कि मेरा कई बार का ये अंदाज़ा रहा, तजर्बा रहा कि जब मैं सीरतुन नबी के ऊपर कुछ लिख लेता, थोड़ा सही, जिस दिन लिखता, जिस सुबह या शाम लिखता और जब लिखता, उसके बाद से उस दिन मौत का कोई वाक़या पेश नहीं आता। अल्लाह के नबी के तज़किरे की सआदत है। अल्लाह की कसम, जिन लोगों को अल्लाह ने आंखें दी हैं और बीना दिल दिया है, वे महसूस करते हैं कि जब अल्लाह के नबी का तज़किरा हो तो नूर छन छन के इंसान के दिल में दाखिल होता है। आप खुश नसीब हैं जहाँ ज़िक्र हबीब होता है
खुद खुदा भी करीब होता है। ऐसी महफिल में बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। उठने से पहले मुसलमानों नमाज दिए जाओगे, क्योंकि सियासी मजलिस में आप नहीं आए हैं, आप उस मजलिस में आए हैं जहां बैठकर नसीबा संवरता है, तकदीर जगमगाती है। अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की ये मजलिस, आप भी खुश नसीब हैं और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के अहबाब भी खुश नसीब हैं। ख़ास तौर से हमारे रूह रवां इस बज़्म के मीरे कारवां हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम जावेद कासमी की ज़ात गिरामी इतना लंबा सिलसिला बशासत के साथ, फंदा पेशानी के साथ पूरे मुल्क से एक एक हीरा आसमान के खिताबत के नैयरे ताबा जिन्हें कहें, सबको आपने चुन चुन कर रामपुर वालों को इनायत फरमा दिया। हज़रत शुक्रिया के मुस्तहिक है। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जिस दिन उमर दुनिया से जाएगा अल्लाह का इस्लाम रोएगा। मैं कहता हूँ जिस दिन हर एक को जाना अल्लाह हज़रत का साया ता देर कायम रखे। जिस दिन ये शख्सियत उठी अहले रामपुर का एक एक ज़र्रा उस दिन रोएगा, गिरियाँ कुना और मातम कुना होगा। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत को खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने बुखारी शरीफ की एक रिवायत है और मुस्लिम शरीफ में भी ये रिवायत आई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करने वाले हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चंद सिफ़ात का तज़किरा किया है। मैं आपके सामने वो अहम सिफ़ात रखने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अमल की सआदत अता। आपने ज़माने में बहुत से खूबसूरत देखे होंगे, आपने ज़माने में हुस्नो जमाल का पैकर देखा होगा, आपने ज़माने में न जाने कितने हसीन लोगों का दीदार किया होगा, ज़ियारत की होगी। दुनिया में जितना हुस्न है एक तरफ रख दिया जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात में सबसे ज़्यादा हसीन थे। ये हज़रत अनस का बयान है। आप खादिम खास हैं, अल्लाह के नबी की खिदमत में 7 साल रहे, एक रिवायत में है कि 9 साल रहे। जितने भी दिन आपने मुलाहजा किया, मुशाहदा किया, चेहरे अनवर की ज़ियारत की, रुखे अनवर को देखा, उनकी निगाह नबूवत के लबो रुखसार पर पड़ी। आपके जिस्म अतहर से कभी टच भी हुए, आपसे मुसाफा भी किया, आपका कपड़ा भी धोया, आपके जूते भी उठाए। उनका बयान है कि जब भी देखा खूबसूरती बढ़ती गई और अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन इस दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ। जब पैदा हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को माँ ने गोद में लिया। जो ज़ियारत करने आता वो यही कहता कि ऐसे नक्शो निगाह, ऐसी हसीन आँखें, बेहतरीन पेशानी, नाक से निकलता हुआ नूर, दंदाने मुबारक से निकलती हुई रोशनी, ऐसा बच्चा तो इससे पहले कभी किसी माँ ने जाना ही नहीं। अब्दुल मुत्तलिब आए, आमिना, ऐसा खूबसूरत बच्चा कायनात में किसी ने नहीं देखा। मक्के की और औरतें घुसती, ऐसा हसीन बच्चा किसी ने नहीं देखा। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो फरमा रही वो तो कह रही है, अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील से कहा कि मैंने एक बच्चा पैदा किया, नूर के सांचे में ढाला, कुल कायनात में जैसे मुझे बनाना था बनाया। जिब्रील ये बताओ कि आमिना कहती है ऐसा बच्चा नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसा बच्चा मैंने नहीं देखा, कुल कायनात ये कह रही है ऐसा बच्चा नहीं देखा। तुम तो सैयदुल मलाइका हो, तुम तो लोगों पर वही लेकर जाते थे अंबियाए किराम पर। तुमने पूरी दुनिया के चक्कर लगाया, तुम तो अरब के रेगिस्तानों में भी गए और अजम के लालाजारों में भी फिरे। ये बताओ कि तुम्हारी निगाह से कोई ऐसा खूबसूरत बच्चा गुजरा हो तो पेश फरमाइए, आप बताएं कुल कायनात को।
बाबा फ़ारसी शेख सादी अपनी ज़बान में फरमाते हैं, हज़रत जिब्रील ने फरमाया, आफा कहा गर्दीदा अम महरे बुता वर्जीदा अम बिस्यार खूबा दीदाम, लेकिन तू चीज़ें दीगरी। ऐ अल्लाह, पूरी दुनिया के चक्कर लगाया, ऐसा हसीन बच्चा मेरी निगाहों से कभी नहीं गुजरा। रब कहता होगा कि भला तुम कहां से देख लेते, जब मैंने आज तक ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया। जिस सांचे में मोहम्मद को ढाला गया, उस सांचे को तोड़ दिया गया। सुबह क़यामत तक अब वो सांचा न मौजूद है, न कोई बच्चा उसमें ढाला जाएगा। खुद हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो दरबारे रिसालत के नामवर शायर हैं, अल्लाह के नबी जिनसे खुद अशार सुना करते थे, जिनके लिए मिंबर बिछाया जाता था कि ऐ हस्सान, तुम मेरी सिफात में, मेरी तारीफ में तुम नात कहो, और जो लोग मेरी हिजो करते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, तुम जवाब दो। फरमाते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निशाओ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक कद खुलिक़त कमा तशा। ऐसा बच्चा तो किसी ने देखा नहीं। आप ऐसे पैदा हुए जैसे किसी से कहा जाए कि आप जिस तरह बनना चाहते हैं बन जाएं, तो वो कैसा हुस्न का शाहकार बनेगा। अल्लाह के नबी को गोया कि इख्तियार दिया गया था और आप वैसे बने जैसे कि आपकी चाहत थी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई व शम्सुन नासी ततलुउ बादल फजरी व शम्सी ततलुउ बादल इशाई। मेरा भी एक सूरज है, ज़माने वालों का भी एक सूरज है। ज़माने का सूरज निकलता है फजर के बाद और मेरा सूरज तुलू होता है इशा के बाद। हजरत आयशा फरमाती हैं, लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना हबीबना लअथरना बिलक़तई अलक़ुलूब अलल यदी, कि मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा, उंगलियां काट ली। मेरे महबूब को देख लेती तो अपना कलेजा काट लेती। जमालो हुस्न यूसुफ पर फिदा बस एक सुलेखा थी, मगर रूए मोहम्मद पर फिदा सारा जमाना है। हजरत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तिरमिज़ी शरीफ शमाइल की रिवायत है। फरमाते हैं, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन इज़हियान, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चांदनी रात में देखा। आप चल रहे हैं, आपके ऊपर एक चादर है और उस चादर को ओढ़े हुए कभी आप इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। रात है और चांदनी पूरे शबाब पर है। बिल आखिर मैं ये सोचने लगा कि चांदनी का अपना एक हुस्न है और एक मेरे आका का हुस्न है। वहाँ भी नूरानियत है, यहाँ भी नूरानियत है, वहाँ भी जमाल है, ये भी जमाल के पैकर हैं। इन दोनों में खूबसूरत कौन है? कहते मैंने बारीकी से जायजा लिया, गौर किया और खूब गौर किया। मेरे दिल के मुफ्ती ने फतवा दिया, फला हुआ अहसनु इंदी मिनल कमर, कि मेरे नजदीक चांद से भी ज्यादा हसीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। किसी शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये कोई इंसाफ है? चांद में तो छाँव है और उनका चेहरा साफ है। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतने हसीन, इतने जमील कि जिनके हुस्न जमाल को कायनात में कोई बयान नहीं कर सकता, लिखने वाला लिख नहीं सकता। बाज मुहद्दिसीन ने तो लिखा है कि अल्लाह पाक ने आपके हुस्न जमाल पर पर्दा डाल दिया था। अगर ये पर्दा न होता तो जो करीब जाता आपको देख करके बेहोश हो जाता। आप फरमाते हैं, अखी यूसुफ सबीहुन व अना मली, मेरे भाई यूसुफ तो गोरे चिट्टे थे और मैं मली हूँ। मली वो है कि जो एक बार देखे तो बार बार देखने की तमन्ना करे, बार बार देखे फिर भी जी न भरे। जब भी निगाहे नबूवत पर, जब भी निगाह डाले रुखे नबूवत पर, तो उसे महसूस हो कि हुस्न में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात में सबसे ज्यादा हसीन थे।
कुल कायनात में सबसे ज़्यादा जमील थे। है रुतबे कमाल मुस्तफ़ा बलगल उला भी कमाली ही, ये अशर है उनके जमाल का कशफत दुजा भी जमाली ही। किसी एक अदा की तो बात क्या, हसूनत जमीउ खिसाली ही, वो खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। अगर आप किसी की खूबसूरती से मुतासिर हैं, हम किसी की खूबसूरती से मुतासिर हैं और इस बुनियाद पर हम उससे मोहब्बत करते हैं, इस बुनियाद पर उस पर फरेफ्ता हैं, उसकी ज़ियारत करना चाहते हैं, अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा बेदाग चेहरा है। जो लोग इस चेहरे से मोहब्बत कर लेते हैं फिर कायनात में किसी और चेहरे की तरफ उनकी निगाह नहीं जाया करती है। इसलिए हम मोहब्बत करें टूट कर अल्लाह के पैगंबर से, हम इस हुस्न पर फिदा हों ताकि कल क़यामत के दिन जब हम जाएं तो ये कहें ऐ जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं, मैंने माना जरूर रहते हैं, मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत मेरे दिल में हुजूर रहते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहली सिफत ये बयान की गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास, लोगों से मुराद हजरत आदम से लेकर के जब तक क़यामत कायम न हो जाए जितने इंसान पैदा हो चुके हैं, हो रहे हैं, ये सुबह क़यामत तक होंगे, उन तमाम इंसानों में बल्कि कुल कायनात में जितनी बहरी और बर्री मखलूक़ात हैं सब में सबसे ज़्यादा हसीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तो ये पहली सिफत जो हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान फरमाई। दूसरी सिफत फरमाई काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्जअन नास, अल्लाह के नबी लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर थे, कभी किसी से दबे नहीं, किसी से डरे नहीं, कभी आपने अपनी मौक़िफ़ से हटना गवारा नहीं किया, किसी के दबाव में आकर फैसला बदला नहीं है। कोई हक बात आपको अल्लाह की तरफ से बताई गई उसका इजहार आपने अलल ऐलान किया, जान जाए जाती रहे, मनसब जाए जाता रहे, इज्जत जाए जाती रहे, लेकिन अल्लाह के नबी ने किसी के खौफ और डर के मारे कभी आपने अपने फैसले से दस्तबरदारी गवारा नहीं की। आप कभी नहीं झुके, लोगों ने खरीदना भी चाहा कभी नहीं बिके, हटाना भी चाहा कभी नहीं हटे, अलल ऐलान जिस चीज को आपने हक समझा हक कहा और उसके लिए आपने कुर्बानियां दी, लोगों ने पत्थर मारे उसे भी बर्दाश्त किया, उससे भी समाज की जितने जुल्म किए, जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़ा, आपने सब सह लिया, लेकिन हक को कभी आपने घुट-घुट करके बयान करने की कोशिश नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर दब जाते, झुक जाते, बिक जाते तो इस दौर की जो उम्मत है उसके सामने एक मिसाल होती, वो कहती कि मेरे नबी भी तो इस मौके पर दब गए थे, हमें भी दब जाना चाहिए, मेरे नबी ने सुलह कर ली थी, हमें भी सुलह कर लेनी चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर मौके पर सुलह, हर जगह सुलह, लेकिन ईमान और यकीन की बात आए, शरीयत और हक की बात आए तो यहाँ अल्लाह के नबी ने नहीं सुलह की है और आपने उम्मत को भी यही तालीम दी है। आपके निडर पने को अगर देखना है, आपकी सजावट को अगर देखना है, आपकी बहादुरी को अगर देखना है तो आप मक्कतुल मुकर्रमा में चले। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत दे रहे हैं, लोगों को तबलीग फरमा रहे हैं। आप खाने काबा के अंदर हैं, सजदा कर रहे हैं, सजदे की हालत में लोग गंदगी लाके डाल देते हैं। वो सजदा जिस सजदे से ज्यादा हसीन कोई सजदा नहीं हो सकता था, खुलूस दिल का एक सजदा कि उस सजदे का क्या कहना, जहां रखती जबी मैंने वहीं काबा सरक आया। अल्लाह के नबी का सजदा था, गिलाजत डाली गई और भी परेशान किया गया, परेशानी भी हो रही है, परेशान भी किया जा रहा है और साथ साथ हजरत अबू तालिब जो आपके चचा हैं उनकी खिदमत में उफूद भी जा रहे हैं। एक वफ्द कुफ्फारे मक्का का पहुंचा, भतीजे को बुलाइए और कहिए कि अगर ये चाहता है कि इसको सरदार बना ले तो हम इसके लिए तैयार हैं, अगर ये चाहता है कि किसी दोशीज़ा से शादी कर दें
तो मक्के की सबसे खूबसूरत औरत भी इसकी दुल्हन बनाने के लिए हम तैयार हैं। अगर ये चाहता है कि इसे दौलत दे दें तो हम दौलत इकट्ठी करके इसके कदमों में डाल देंगे, लेकिन इसे कहो कि आप नहीं कर सकते, वो इस बात को नहीं मान सकता, तो आप हमारे हवाले कर दे, हम टिक्का बोटी कर देंगे, मजा चखाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाया है चचा ने, घर में बुला के कहा, बेटा मेरी दाढ़ी में सफेद बाल आ गए, हड्डियों का गूदा खत्म हो गया, तेरी कौम आई थी, उसने कुछ पेशकश की है, अगर तू मान ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं माने तो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। अल्लाह के नबी की आंखें नम हो गई। जाहिरी जो आखिरी सहारा हजरत अबू तालिब की शक्ल में था, दबे लफ्जों में उन्होंने दस्तबरदारी का गोया कि ऐलान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, चचा आप आखिरी सहारा थे, आप अब ये सहारा छोड़, आप अपनी नुसरत और ताईद और हिमायत अब छोड़ बैठेंगे, ये सहारा भी मुझसे छिन जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कौम से कह देना, उन्होंने कहा है कि हसीन दोशीज़ा को मेरी दुल्हन बना देंगे, उन्होंने कहा है कि हमें किसी ओहदे पर बिठा देंगे, उन्होंने कहा है कि हमारे कदमों में खजाने लाके डाल देंगे, उनसे कह देना कि अगर एक हाथ में चांद और दूसरे में सूरज रख दो और ये कहो कि मैं अपने मिशन और मौकिफ से बाज आ जाऊं, वल्लाह नहीं, हरगिज नहीं हो सकता। और अगर उन्होंने धमकी दी है कि मेरे मिशन को मिटा देंगे, तो आपको कहना चाहिए था, युरीदूना अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये अहले मक्का नहीं, कुल कायनात के सारे काफिरों और तागूती ताकतों का जत्था शमए मुहम्मदी के रोशनी को बुझाने पर आमादा हो। अल्लाह ने फैसला किया है, ये रोशनी अब पूरी कायनात को अपनी ज़िया पाश किरणों से मुनव्वर करके रहेगी। और उन्हें यह कह देना चाहिए, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से चराग बुझाया न जाएगा। चचा उन्होंने धमकी दी है, टिक्का बोटी कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे, मुझे मारेंगे, पीटेंगे, जुल्म सितम ढाएंगे और हमें सताएंगे, उनसे ये कह दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन लफ्जों में अपने चचा से कहा था कि जवाब दे देना, किसी उर्दू शायर ने कहा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जवाब उर्दू में होता तो यूं होता कि बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। क्यों डराते हो हमें, जिनका काम ही खतरों से खेलना है, जिनका काम ही कश्तियां जला देना है, क्यों हमको डराते हो? बिफरे हुए तूफानों, हमने तो सफीनों को खुद आग लगा दी है, हमें ये दबाने की कोशिश करते हैं, झुकाने की कोशिश करते हैं, मिटाने की कोशिश करते हैं। दबने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, डरने वाले नहीं, यही मक्का है। और कुफ्र को अभी जोर हासिल है। अल्लाह के नबी की तबलीग का पहला वहला और पहला मरहला, अल्लाह के नबी तबलीग कर रहे हैं। उकास का मेला जो साल भर में एक बार लगा करता था, अल्लाह के नबी ने सहाबा को साथ लिया, उकास के मेले में चलते हैं, दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, तबलीग करते हैं, कहीं शुआरा शेर पढ़ रहे हैं और कहीं गवैये गाना गा रहे हैं, कहीं तबला बाज सारंगी बजा रहे हैं, कहीं पहलवान अखाड़े में कुश्ती लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, पहलवान जो कुश्ती लड़ रहा है इस अखाड़े में चलो, इसका बदन बड़ा गठीला है, बड़ा सजीला नौजवान है, लहीम और शहीम आदमी है, चल करके इसे दीन की दावत देते हैं, पहलवान है। इसने बात मान ली तो कौम के अकाबिर जब मान जाते हैं तो जो निचला तबका होता है वो उनको अपना आइडियल चूंकि मानता है, इसलिए उनके पीछे चलता है। तो सबसे पहले इसी के पास चल करके तबलीग करते हैं। पहुंच गए, क्या नाम है? पता चला अरब का सबसे खतरनाक पहलवान, जजीरतुल अरब में जिसकी एक शान है, एक आन है उसकी। पहलवान जब नाम सुनते हैं तो कपकपा जाते हैं। रुकाना नाम है, कई दिन से आया हुआ है। हल मिन मुबारिजिन, कोई है जो मुझसे मुकाबला करे?
कोई है जो मुझसे कुश्ती लड़े, कोई है जो मेरे पेशकश को कबूल कर दे, आए, मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। कोई आने को तैयार नहीं। अल्लाह के नबी पहुंचे, रुकाना, अल्लाह ने बहुत हसीन तुझे बनाया है, बड़ा हैंडसम नौजवान है, अल्लाह के वास्ते कलिमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा, ताकि तेरा जिस्म जहन्नम का कुंदा बनने से बच जाए। यहाँ अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, वहां भी इज्जत मिलेगी, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ ले ताकि इज्जत अफजाई वहां भी की जाए, यहाँ भी की जाए। इसके बगैर वहां इज्जत अफजाई नहीं हो सकती। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अच्छा अंजाम तो बहरहाल मोमिनीन के लिए है, परहेजगारों के लिए है। उसने कहा, मोहम्मद तुम ही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे पास आने की? सुनो, मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, तुम्हें मालूम है ना। अगर तुम मेरे फन के हिसाब से मुझे जवाब दे सको, तुम्हारी बात मैं मानने को तैयार हूं। यानी अखाड़े में उतर जाओ, दो दो हाथ कर लो। अगर तुम जीत गए, मैं हार गया, अभी ऐलान कर दूंगा कि मोहम्मद का दीन बरहक है और मोहम्मद का कलिमा पढ़ करके मैं मुसलमान हो रहा हूं। कायनात में कौन है? अरब का सबसे मशहूर पहलवान रुकाना। सामने कौन? अल्लाह के हबीब, जिनका दावा भी ये नहीं है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, हाँ ये है कि मैं खातमुन नबीयीन हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, हक व सदाकत का सफीर हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, ये दावा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, रुकाना, तू चाहता है कि पहलवानी करके तुझे ज़ेर कर दूं, तुझे शिकस्त दे दूं, तो मेरी बात मान लेगा? तो वादा अगर करता है तो मोहम्मद तेरे पेशकश को कबूल करता है। अल्लाह के नबी अखाड़े में उतरने को तैयार। सहाबा परेशान, या रसूल अल्लाह, आपने कभी पहलवानों वाली ग़िज़ा नहीं खाई, आपने कभी कसरत नहीं की, आपने कभी अखाड़े में उतर कर पहलवानी के दाव पेच नहीं सीखे, आप इसको जो अरब का मशहूर पहलवान है चैलेंज कर रहे हैं, अगर ये जीत गया तो हमारी बड़ी रुसवाई हो जाएगी। या रसूल अल्लाह, हमारी रुसवाई हो कोई बात नहीं है, आपकी इज्जत पर अगर हर्फ आए तो आपके गुलामों का वजूद इस धरती पर एक बोझ है। या रसूल अल्लाह, मना कर दीजिए, इससे न लड़िए, मुकाबला न कीजिए, क्योंकि ये तो बहुत पहले से फनकार आदमी, सीखा सिखाया आदमी है, अपने फन का माहिर, ट्रेंड और मुअल्लिम उस्ताद है, आप इससे मुकाबला न कीजिए। हमारी बेइज्जती कोई बात नहीं है, लेकिन कायनात के सरदार के दामन पर बेइज्जती का कोई धब्बा हम गुलामान कभी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, हमसे न हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, मोहम्मद को बुज़दिल समझते हो? तुम्हें पता नहीं है, जो कदम अपनी ताकत के बलबूते पर उठाए जाते हैं, बार बार ठोकर खाते हैं और पीछे हटते हैं, लेकिन अल्लाह की हिमायत और नुसरत की बुनियाद पर जो आदमी आगे बढ़ता है, कायनात में कोई उसके कदम को पीछे नहीं हटा सकता। या अल्लाह का वादा है। मेरे सहाबा, गम न करो, फिक्र न करो, मैं अकेला तन्हा नहीं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। मैं मुबल्लिग हूँ, मैं तबलीग करने वाला हूँ, अल्लाह का पैगाम्बर हूँ, अल्लाह की नुसरत मेरी पुष्ट पनाही कर रही है। मैं जो कदम बढ़ाता हूँ अपने बलबूते पर नहीं, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की ताईद और नुसरत और हिमायत मुझे हासिल है। अखाड़े में रेफरी ऐलान कर रहा होगा, बेजोड़ कुश्ती है, एक तरफ वो इंसान है जिसने कुश्ती के दांव पेच नहीं सीखे, एक तरफ वो इंसान है जो सबसे बड़ा इस फन का माहिर, शहसवार और फनकार है। अल्लाह के नबी ने हाथ मिलाया और मिलाते ही जो उसको उठा करके जमीन पर पटखनी दी है, वो भी हैरान कि कभी आज तक किसी की माँ ने कोई लाल नहीं जाना जिसने मुझे कभी ज़ेर किया हो। क्या ग़िज़ा खाता है और इसने किस उस्ताद से पहलवानी सीखी कि इसने रुकानों को ज़ेर कर लिया। कहा, ना, मैं तो तैयार नहीं था, मैं फिर से लड़ूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लब्बैक। 3 बार मेरे आका ने उसको पटका है। इस सीरत का मुसद्दक़ा वाक़या है। तकरीबन हर सीरत निगार ने मुसाराते रुकाना को बयान किया है। बड़ी बड़ी किताबों में मैंने इस वाक़े को पढ़ा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब 3 बार उसे पटका, वो समझ गया
कि इनकी पुष्टपनाही रब की ताकत कर रही है, क्योंकि एक इंसान की ताकत मुझे ज़ेर कर ले अकल में आने वाली बात नहीं है। और उसने मुतनब्बे और मुतयक्किज़ होकर के अल्लाह के नबी का हाथ थामा और कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो गया। यही एक वाकया नहीं है, सीरत में ऐसे न जाने कितने किस्से हैं। बुखारी शरीफ में अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से वाकया लिखा है। मक्का अभी फतह हुआ, 15 दिन आपने मक्का फतह करके मक्के में क़याम किया। उसके बाद आपको पता चला कि कबीले हवाज़िन और सकीफ मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए लश्कर इकट्ठा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो जिहाद में। सब चल खड़े हुए। 2000 वो कुफ्फार जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। चल पड़े ग़ज़वे हुनैन की तरफ। अल्लाह के नबी आगे आगे, सहाबा का लश्कर पीछे। एक दुर्रे में वो लोग छुपे हुए थे, कबीले हवाज़िन और सकीफ के लोग, मशहूर तीर अंदाज थे वो सारे के सारे। जब ये अल्लाह के नबी का काफिला पहुंचा, उन्होंने अपने आप को छुपा कर जो तीर अंदाजी की है, सीरत निगारों ने लिखा है कि ऐसी बौछार थी कि करीब था कि सहाबा पुष्पाई इख्तियार कर लेते और पीछे हट जाते, हजीमत से दो चार होते। एक होड़ लग गई, भगदड़ मच गई, भागो भागो। 9 मुस्लिम सहाबा भागने लगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उन लोगों को बुलाओ जिन्होंने मेरे हाथ पर बैत की थी कि जान दे देंगे लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। इशारा अंसार की तरफ था। बैरी बबूल के दरख्त के नीचे बैत करने वाले लोगों को आवाज दो। हजरत अब्बास की आवाज बहुत बुलंद थी, कई किलोमीटर दूर से सुनाई देती थी। आपके चचा थे। आवाज लगाई, कहां भागे हो? मोहम्मद को तुमने छोड़ दिया। सहाबा एक लख्त जहां थे वहीं से वापस हुए। इधर अल्लाह के नबी का हाल ये है कि वो लोग तो पीछे जा रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर, जिसका नाम शाहबा है, सवार हैं। उसकी लगाम हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में है। वो आगे आगे, अल्लाह के नबी खच्चर पर बैठे हुए हैं, एक कदम भी पीछे नहीं हटे। तीरों की बौछार है, कुश्तों के पुश्ते लगाए जा रहे हैं, तलवारें बिजली की तेजी की तरह कूदती हैं और सरों की फसलें काटते हुए गायब हो जाती है। ऐसे नाजुक माहौल में कारम पड़ा हुआ है, जंग की अजीब कैफियत है। अपने खच्चर पर अल्लाह के नबी बैठकर बुलंद आवाज से कह रहे हैं, अनन नबिय्यु ला कज़िब व अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं सच्चा अल्लाह का पैगंबर हो, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। मतलब यह था किसी की माँ ने तोत पिलाया है तो मेरे मुकाबले में आए। आज ये तलवार जिसकी खोपड़ी पर लगेगी उसकी खोपड़ी के चिथड़े उड़ जाएंगे। अल्लाह के नबी न घबराए, न कपकपी तारी हुई। भागते हुए लोगों को देखकर आप हुजूम में शामिल होने के बजाय तने तन्हा इस्लाम का अलम लेकर डटे रहे। ये मेरा नबी जिसने किसी को न बुज़दिल बनाया है, न बुज़दिली दिखाई है, न पीठ फेरना सिखाया है, बल्कि उसे कुफ्र करार दिया। उस शख्स पर लानत है जो ऐसे मौके पर जहां सीना दिखाना चाहिए पीठ दिखाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत करके आ गए। मदीने में ये भी बुखारी की रिवायत है, सीरत का ये भी अजीम शान चूंकि पहलू है, इसलिए आपकी बहादुरी को तकरीबन तमाम मुहद्दिसीन ने बयान किया है, सीरत निगारों ने बयान किया है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में अचानक शोर की आवाज आई। यूं लगा कि मदीने पर किसी ने हमला कर दिया, यूं लगा कि मदीने पर मदीने के जानी दुश्मनों ने अटैक कर दिया। सहाबा इकट्ठे हुए, मशवरा करने लगे क्या करना चाहिए। हमला हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बीवी बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, हमारा माल लूट लिया जाए, हमें जायजा लेना चाहिए। मदीने की आबादी से बाहर निकल करके जरा देखें तो क्या हुआ। सहाबा में से कुछ लोग आगे बढ़े, जब आगे चले तो देखा अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े पर उधर से अंधेरे में वापस आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, रात के सन्नाटे में कहाँ गए थे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक शोर था जो तुमने सुना, हमने भी सुना, मैंने सोचा जरा होकर आऊं, देखूं तो क्या है। अकेले गए थे, तने तन्हा गए थे, कोई बात नहीं है, अकेला हो, अल्लाह की ताकत तो हमारे साथ है, हम किसी से क्यों डरें।
हम किसी से क्यों दबें, हम किसी के डर के मारे अपने मौकिफ को क्यों तब्दील करें। अल्लाह के नबी की सीरत के इस पहलू से मुसलमानों ये सबक मिलता है कि एक मुसलमान गरीब तो हो सकता है, एक मुसलमान कमजोर तो हो सकता है, एक मोमिन लाचार तो हो सकता है, बेबस तो हो सकता है, बेकस तो हो सकता है, उसे हर तरह से निहत्था तो किया जा सकता है, लेकिन मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया जा सकता। और आखिर वो बुज़दिल क्यों हो जिसके दोनों हाथ में लड्डू है, अगर वो जिंदा रहा तो गाजी है, मर गया तो शहीद है। ईमान सलामत है तो किसी से डरने की कोई बात नहीं है, ईमान सलामत है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ईमान सलामत है तो फिर पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, जो होगा इसी दुनिया में होगा, जो होगा इसी दुनिया के अंदर होगा। और जब ऐसा बशर जो अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता, किसी से खौफ नहीं खाता, अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है और अल्लाह के लिए सब कुछ करने पर आमादा रहता है, अगर वो इस हालत में मर जाता है, इधर तकलीफें इसने गवारा की, इधर रूह निकली, उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई, अल्लाह तबारक व तआला की जियारत हुई, उसका सारा गम काफूर हो जाता है और उसका जो है सारा जख्म मुंदमिल हो जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको हम सबको बहादुर बनाया है। इसलिए मुसलमानों, हालात खा कैसे भी हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। बस ये निगाह में पैगाम रहे कि सोचा है कफील अब कुछ भी हो, हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जामे शहादत पी लेंगे, इस हक से हमें कोई महरूम नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक तीसरा वस्फ फरमाया, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्महन नास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरीके से सबसे ज्यादा हसीन थे, सबसे ज्यादा बहादुर थे, इसी तरीके से सबसे ज्यादा आप सखावत भी किया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा दुनिया में कोई सखी नहीं गुजरा। मेरे भाई, आपने हातिम ताई की सखावत सुनी, लोगों ने उसे पढ़ा किताबों के अंदर और जिनके मुकद्दर में था उसे बरता भी, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, आपकी सखावत का अंदाज जब दुनिया ने देखा तो कहा वल्लाह, मोहम्मद के सखावत के सामने हातिम ताई की सखावत तो हेच है, इसकी कोई हकीकत ही नहीं। ये वो दरबार है कि जहां पर कभी किसी ने सवाल किया, अल्लाह के नबी ने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। आपने देखा होगा कि किसी के पास बहुत कुछ हो, आने वाले को नवाज देता है, अगर नहीं हो तो माजरत कर लेता है। अल्लाह के नबी ने कभी किसी से माजरत नहीं की। नहीं है बिलाल तुम्हारे पास है, नहीं है किसी से कर्ज ले लो। कायनात में यही एक बशर हैं, अफजलुल बशर हैं, सबसे बेहतर इंसान हैं कि आपके दरबार में कोई जब भी आया, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, मेरे भाई अल्लाह के नबी की जबान से कभी किसी ने ना नहीं सुना। आपने सबको नवाजा है और इतना नवाजा कि दुनिया आज तक दंग है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे हुनैन में हैं। अभी जिस गज़वे का तस्करा अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, 6000 काफिर कैदी बना के लाए गए, 40,000 ऊंट और 40,000 बकरियां माले गनीमत में मिली और भी बहुत सा माल आपके हाथ आया। 6,000 कैदी जेराना में आप 10 दिन ठहरे रहे। एक मकाम है मक्का के कुछ फासले पर, आप वहां 10 दिन ठहरे रहे इस उम्मीद पर कि क्या पता कोई आए और कहे कि मेरे कैदी को आजाद कर दो, तो मैं आजाद कर दूंगा, क्योंकि मैं गुलाम बनाने तो नहीं आया। अल्लाह के नबी ठहरे हुए हैं। अचानक एक काफिला आता है जो सरदारों का काफिला है, सकीफ और हवाजिन के गिने चुने मुंतखब लोग हैं। आता है काफिला, उसमें एक खातून भी है। आगे बढ़ती हैं, मोहम्मद भाई आपने पहचाना मुझे? अरे मैं क्या पहचानूं तुम्हें? कहा अरे मुझे नहीं पहचाना, मुझे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें बचपन में अपने गोद में खिलाया, मैंने तुम्हारे लिए दुआ की थी कि मेरा भैया मोहम्मद एक दिन बड़ा होगा तो बड़े मर्तबे पर पहुंचेगा। क्या नाम है तुम्हारा?
कारे आप अपनी पुश्त पर किसी को दिखवाइए, मैंने एक मर्तबा दांत से काटा था, वहां निशान भी होगा। तुम मेरी पुश्त को दिखवाइए, आपने एक मर्तबा दांत से काटा था, निशान भी होगा। मैं बड़ी हूं, आप छोटे हैं, आपको मालूम नहीं, मैं हलीमा सादिया की बेटी शीमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए, मेरी बहन आई है। सकीफ के सरदारों की इज्जत होगी अपनी जगह, लेकिन बहन दरवाजे पर ऐसी कंडीशन में आई है कि उसका काफिला लुट चुका है, उसका कबीला कैदी बना के लाया जा चुका है। इस लुटी पिटी हालत में बहन आई। अल्लाह के नबी उठे, कहा बहन ऐसे मत बैठो जैसे सब लोग बैठे हैं। वो चादर जो आप ओढ़े हुए थे, जिस चादर को फरिश्ते बोसा देते थे, आपने उतारा, उसे बिछाया और कहा बहन तुम इस पे बैठ जाओ। वो बैठ गई। कहो क्या कहना? भाई आपने 6000 लोगों को कैद कर दिया, इन सब को आजाद कर दो। सरदार जो आए हुए थे उन्होंने कहा इराक और ईरान के बादशाहों ने अगर किसी कबीले में दूध पिया होता और उस कबीले के लोग काबू में आ गए होते ईरान और इराक के लोगों के, और फिर वो लोग सवाल करते दूध का वास्ता देकर, तो सब आजाद कर दिए जाते। मोहम्मद आपने मेरे कबीले में दूध पिया है, कैदियों में कोई आपका चचा होगा, कोई फूफी होगी, कोई खाला होगी, ये मुनासिब नहीं है। हजरत शीमा ने भी मन्नत समाजत की। अल्लाह के नबी ने कहा खुशामद की जरूरत नहीं है, मेरी बहन मेरे हिस्से में जितने कैदी हैं, मेरे खानदान के हिस्से में जितने कैदी हैं, जा मैंने सबको आजाद कर दिया। जोहर या फजर की नमाज जब मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त आ जाना। बकिया कैदी दूसरों के हिस्से में गए हुए हैं, मैं उनसे तेरी सिफारिश करूंगा। अल्लाह अकबर। मांगने वाले आए हैं। 6000 कैदी कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी को दुख दिया? फतह मक्का के बाद लगता नहीं था कि अब कोई रास्ते में मुकाबला करेगा, मुजाहमत करेगा, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने सबको अपने अखलाक से ऐसा झुका दिया था कि अब किसी का सर, एक आदमी उठा था फुजाला, अल्लाह के नबी ने, वो आया था कत्ल करने। अल्लाह के नबी ने, फुजाला कैसे आए? का बस आपसे मुलाकात करने। दिल में क्या है? कहा अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। कहा ना, कुछ और बात है, कत्ल करने के इरादे से आया हो। खंजर आपके कदमों में रख दिया, अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया। ये आखिरी कड़ी थी आपके दुश्मनों की। मक्के में कोई नहीं था, लेकिन जिन्होंने छक्के छुड़ाए, सहाबे किराम पर तीरों की बौछार की, कई सहाबा कहते 12 लोग शहीद हो गए। अल्लाह के नबी के सहाबा को शहीद किया। अब जब जंग शिकस्त में बदल गई है और अल्लाह के नबी को फतह हासिल हुई है, सुरखरुई मुसलमानों को मिली है, अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए वो लोग आए। अल्लाह के नबी ने अपने हिस्से के कैदियों को छोड़ा और नमाज पढ़ाने के बाद कहा मैंने तो अपने बहन के आने की लाज में कैदियों को छोड़ा, मैं सिफारिश करता हूँ कि तुम अपने अपने कैदियों को छोड़ दो। अगर तुम्हें कुछ माले गनीमत चाहिए, इसके बाद जो जंग होगी तो 6 हिस्से में उस इंसान को दूंगा, 6ठा हिस्सा उस इंसान को दूंगा जो आज कैदी को आजाद करेगा। सब ने कहा मेरे आका, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए, आपने छोड़ दिया तो हम कैसे महरूम रह सकते हैं। 6000 के 6000 कैदी आनन फानन एक लम्हे में, एक लड़की के कहने पर, एक खातून के कहने पर आपने आजाद कर दिया। बताओ तो सही मुसलमानों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज्यादा सखी कौन हो सकता है? अपने भी नवाजे गए, गैर भी नवाजे गए, अपनों को भी दिया, गैरों को भी दिया। एक इंसान आया बद्दू देहाती काफिर, मदीने में माले गनीमत है, बकरियां इतनी हैं कि 2 पहाड़ की वादियों को भर सकती हैं, इतनी तादाद बकरियों की। आया कहने लगा मोहम्मद मैं तो आपको नहीं मानता, आपका कलिमा नहीं पढ़ता, लेकिन गरीब आदमी, मुझे बकरियों की जरूरत है, इसमें से कुछ देने का हुक्म फरमाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जा सब तेरी। मोहम्मद मजाक कर रहे हैं? इतनी तो कोई नहीं देता, कई इतनी बकरियां तो कोई नहीं देता, लेकिन जिंदगी में अगर कोई किरदार चमकेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का किरदार चमकेगा। जब मैंने सारा दे दिया तुझे, बकरियों का रेवड़ हाँकता हुआ चला, अपनी कौम में पहुंचा। तुम मोहम्मद के पैरों में कांटे बिछाते थे, उनको गालियां देते थे, बुरा भला कहते थे। ये देखो मैं दुश्मन हूं, गया मैंने सवाल किया, 1 2 4 बकरियां मुझे चाहिए थी, वादियां भर रही थी बकरियां,
सब उन्होंने मेरे हवाले कर दिया। ऐ लोगों, तुम्हें मेरी दानिशमंदी पर एतमाद हो, मेरे पीछे आओ। मैं जाकर के उस नबी का दामन थामे बगैर नहीं रह सकता जिसकी सखावत का ये निराला अंदाज हो। आके मुसलमान होता। कबीले के बहुत सारे अफराद अल्लाह के नबी की सखावत की बरकत से दामन इस्लाम से वाबस्ता हो जाते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा में जा रहे हैं, साथ में हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अचानक देखा कि एक बड़ी बूढ़ी अम्मा खड़ी हुई रो रही हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब गए। अम्मा क्यों रो रही हो? अच्छा, हमारी कौम के नौजवानों का जो अंदाज है वो ये है, कोई हाथ करके पहले कैमरे से तस्वीर लेते, उसके बाद उसे स्टेटस पर लगा के लाइक हासिल करते, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये इंसान बड़ा एक्टिव है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा पहलवान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो सबक दिया है वो ये दिया है, अगर तुम किसी इंसान के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो तुम्हें जख्मों का मजाक बनाने का इख्तियार किसी ने नहीं दिया है। अगर किसी रोते हुए इंसान का तबस्सुम वापस नहीं कर सकते तो किसी को रुलाने का इख्तियार तुम्हें किसी ने नहीं दिया है। अगर किसी के लिए दुआ नहीं दे सकते तो तुम उसकी गीबत और उसकी बदगोई और उसके ऊपर लान तान और उंगली से इशारे और उसकी हतक रेजी और उसकी इज्जत आवेजी को किसी ने तुम्हारे लिए हलाल नहीं किया है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए। अम्मा क्यों रो रही हो? अम्मा ने कहा, बेटा क्या बताऊं, एक यहूदी औरत है, मैं उसकी नौकरानी हूँ, उसकी कनीज हूँ, उसकी खादिमा हूँ। यहूदन बहुत कट्टर दिल है और यहूदी होते ही इसी तरह। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कट्टर दुश्मन अगर कोई मुसलमानों का है तो यहूदी। ये कुरान करीम कहता है। अम्मा कहने लगी, बेटा उसकी मैं बांदी हूँ, उसने मुझे पैसे दिए थे कुछ दिरहम की, जाकर के तेल ले आओ। बेटा तेल तो मैंने लिया लेकिन हाथों में राशा है, कपकपी तारीर हो जाती है, तेल संभाला नहीं गया, गिर गया। बेटा मैं यहाँ खड़ी होकर रो रही हूँ, जाऊंगी तो बहुत मारेगी, मेरी पिटाई करेगी और मैं बुढ़ापे में अब मार खाने की ताब नहीं ला सकती, मेरे अंदर ताकत नहीं है, तहम्मुल नहीं है, बेटा इसलिए रोए जा रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, बिलाल कुछ है? या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं, कर्ज ले लो किसी से। कर्ज लिया गया। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेल खरीदा, तेल उस औरत को दिया और कहा, लो अम्मा अब तुम्हारा काम बन गया, मुझे दुआ देना और आप अपने घर जाओ, जाकर के उसे दे दो, अब तुम्हारी जान छूट जाएगी, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब भी वही खड़ी होकर रो रही। अम्मा आप क्यों रो रही हो? बेटा बात यह है कि अब इसलिए रो रही हूँ कि अब जाऊंगी तो इसलिए मारेगी कि इतनी देर तक कहाँ थी। बेटा भले इंसान मालूम होते हो, चेहरा बड़ा हसीन है, किसी शरीफ माँ के बच्चे हो, चल करके मेरी सिफारिश कर देते तो क्या पता वो औरत रहम खा जाती और मुझे न मारती, मेरी पिटाई न करती। भले आदमी हो इसलिए कह रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, अम्मा चल तू जहां कहेगी, अगर मेरी सिफारिश से तेरा काम बन जाए तो मैं जरूर सिफारिश करूंगा। 23 साल जिंदगी मिली है नबूवत वाली, काम पूरी दुनिया में आम करना है, लेकिन कभी किसी ने कहा हो कि मुझे जरूरत है, खा वो पागल कोई औरत हो या मदीने मक्के की कोई कनीज। अल्लाह के नबी ने ये कहा, है उम्मे फुला तुझे कौन सी जरूरत कब और क्या है, जब कहेगी मोहम्मद को तू वहां हाजिर पाएगी। चरागों के लौ से सितारों के जौ तक वही हम मिलेंगे जहां रात होगी। मक्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, आवाज तो दी होती हम तेरी कसम आते। अल्लाह के नबी ने ये पैगाम दिया कि अम्मा बुला के तो देखना, महरूम नहीं करूंगा, कभी मना नहीं करूंगा। वो और होंगे कमजोर जो कहते हैं कि दरवाजे बंद कर लो वरना तड़पता हुआ मरीज ये कहेगा कि बाइक पर बिठाकर अस्पताल छोड़ दो। वो और होंगे जो कहते हैं कि मेरे गाड़ी का पहिया घिस जाएगा। वो और होंगे जो कहते हैं कि मेरी नींद खतरे में पड़ जाएगी। अल्लाह के नबी का पैगाम है, कुल कायनात के लिए है कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। अल्लाह के नबी
अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे पीछे, वो खातून आगे आगे, मदीने की पूरी आबादी अबूर कर ली। अभी मकान नहीं आया, जबान पर अल्लाह के नबी के शिकवा नहीं है कि किस खंडर में लेके जा रही हो, किन पगडंडियों पर तुमने मेरे कदमों को चलाया है, जिन कदमों के नजाकत का आलम यह है कि कंकर चुभे तो जख्मी हो जाएं, और तुमने हमें परेशान। कुछ नहीं, पीछे पीछे जा रहे हैं। औरत पहुंची, एक झोपड़पट्टी की तरफ इशारा किया, ये मेरी मालिकन का घर है। वो औरत घर से बाहर निकली, गरजते हुए, कड़कते हुए। अब तक कहां थी? इतनी देर तुमने क्यों लगाई? तेल कहां है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब महसूस किया कि अब मार बैठेगी, तो आपने मुतरन्निम लबो लहजे के साथ बड़ी शीनी गुफ्तगू फरमाई, अम्मा को मत मारो, ज़बां पर ए बारे खुदाया है किसका नाम आया कि तेरे मेरे नुत्क ने बोसे मेरी ज़बां के लिए। हुजूर ने होंठ खोले, अम्मा को मत मारो, गरीब है, कमजोर है। तेल गिर गया था, फिर ऐसा ऐसा हुआ, मैंने सिफारिश करने की नीयत से इससे हामी भरी है और इसलिए आया हूं, मेरे कहने की वजह से कम इसकी जान छोड़ दो। उस औरत ने देखा, एक शरीफ इंसान क्या, मेरे घर में चांद उतर के आ गया, चांद का टुकड़ा आ गया। उसने जब देखा कि मेरे नसीब पहचानती नहीं है, जानती नहीं है, नहीं मालूम कि कौन है, किस लिए आया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब गुफ्तगू की, उसने आपको देखा, आपकी खूबसूरती को देखा। बेटा, लहराई हुई जुल्फे गिरहगीर तो देखो, लहराई हुई जुल्फे गिरहगीर तो देखो, दिल क्यों न गिरफ्तार हो जंजीर तो देखो। फिर शौक से कह लेना दीवाना मुझे यारो, पहले मेरे महबूब की तस्वीर तो देखो। जब देखा उस औरत ने तो कहा, बेटा तुम जैसा सिफारशी अगर हो ना, तो अब नहीं, जब तक जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगी, आइंदा मेरे हाथ कभी किसी पर नहीं उठने वाले हैं। ये तो बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? हजरत बिलाल ने फरमाया, तुम नहीं जानती, यही तो मोहम्मद है, तुम्हारी कौम जिनकी दुश्मनी पर आमादा है। कहा, मोहम्मद मुझे कलिमा पढ़ा के मुसलमान कर लो, मैं अपनी कौम से कहूंगी कि तुम मोहम्मद का बाल बेका नहीं कर सकते। जिसकी सखावत और जिसके अखलाक का आलम है, एक मामूली बुढ़िया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, जिसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, कोई अपनी जिसका कोई नाम और कोई तारीख नहीं है, इस मामूली बुढ़िया के कहने पर हमारे हजरत के कदम मुबारक उठते हैं और आप मदीने की आबादी को अबूर करके उस इंसान के घर जाते हैं जो आपका हम मजहब नहीं, यहूदी है, जाकर के सिफारिश करते हैं। औरत कहती, मैं अपनी कौम से कहूंगी कि मोहम्मद के मिशन को कायनात में अब कोई नहीं रोक सकता। ये चिराग जला है, अपनी रोशनी से आलम को मुनव्वर करेगा। ये सखी उठा है, अबरे सखा से कुल कायनात को फैज याब करेगा। तुम हसद में जलते हो, जल जाओ और जल करके गैज़ो गज़ब से मर जाओ, लेकिन इस्लाम को फैलने से कुल कायनात में अब कोई नहीं रोक सकता। मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न भी निराला है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुजाअत भी निराली है, बहादुरी भी निराली है, आपकी सखावत भी निराली है। इसलिए आखिरी बात जो मैं कह करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि अगर कोई हुस्न हमें अपनी तरफ मुतवज्जे करे, किसी पर हम फरेफ्ता हों, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई हसीन नहीं हो सकता। कोई हमें डराए तो अल्लाह के नबी के वाक़े ताइफ को याद कर ले, कोई हमें दबाए तो ग़ज़वे हुनैन को याद कर ले, कोई हमें धमकी दे तो मुसाराते रुकाना को अपने सामने रखे और तारीख के उन वाक़यात को पढ़ें जिनसे हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम कोई चूरन नहीं है, वो दीन बरहक है, वो सदाकत से लबरेज पैगाम है, जिससे ज्यादा कोई पैगाम सच्चा नहीं हो सकता है। इस सदाकत भरे पैगाम को सीने से लगाया है, जब तक जिंदा रहेंगे लगाए रखेंगे और जब मरने लगेंगे अपने नौनिहालों को, अपनी औलादों को, अपने बीवी बच्चों को अपने करीब करके कहेंगे कि देखो मोहम्मद का पैगाम पैगाम मोहब्बत है, इस्लाम का पैगाम पैगाम
उखुवत, पैगाम अमानत, पैगाम सखावत और शुजाअत है। हमने अल्लाह का पैगाम कबूल किया। मेरी मौत इस्लाम पर आ रही है, मेरे बाद तुम्हारे ऊपर तूफान आए, मेरे बाद तुम्हारे ऊपर हालात आए, मेरे बाद तुम्हारे ऊपर फक्र फाका और तंगी की मुसीबत ला करके तुम्हें झिझोड़ा जाए, तुम्हारे पाए इस्तिकामत को लर्जा बरअंदाम करने की कोशिश की जाए। ऐ मेरे बच्चों, कायनात के हर नुक्ते पर समझौता कर लेना, लेकिन जहां दीने मुहम्मदी की बारी आए, अपने मोहम्मद के शुजाअत को याद करके दुनिया से कहना कि इस नुक्ते पर कोई समझौता ना आज गवारा है और न सुबह क़यामत तक कभी गवारा करेंगे। ये वसीयत करके इस दुनिया से इंशाअल्लाह हम जाएंगे। हम उन्हें बताए कि मेरे बच्चों, तुम वारिस हो जिन्नीरा के, जिनकी आंख निकल गई लेकिन दीन इस्लाम से समझौता नहीं किया। तुम वारिस हो सुमैया के, कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की दौलत से नवाजा। अबू जहल ने बर्छी मारी शहादत से, हम कनार हो गई, लेकिन अबू जहल की बात को कबूल नहीं किया। मशाता के वारिस हो, जिनकी हड्डियों को आग में डाल करके जिनके जिस्म के गोश्त को पका दिया गया, लेकिन इस्लाम से कभी समझौता नहीं किया। अरे इस्लाम के दामन से अपने आप को अलग करना तो बहुत दूर की बात है। मेरे आका ने इस्तिंजे का तरीका जो बताया है, सहाबा ने अल्लाह के नबी के बताए हुए इस्तिंजे के तरीके से दस्तबरदारी गवारा नहीं की है। मेरे भाइयों, अपनी औलाद को ये पैगाम देके जाए कि हदीस में है, याती अलन्नासी ज़मान अस्साबिरु फीहि कल क़ाबिज़ि अलल जमर, कि देखो ऐसा वक़्त आएगा कि इंसान इस्लाम पर चलना उसके लिए इतना मुश्किल होगा जितना कि हाथ में अंगारे लेकर चलना। इससे भी मुश्किल हालात आ जाए, अंगारे नहीं, अगर आग का पहाड़ भी लेकर चलना पड़े तो हम इंशाअल्लाह आग का पहाड़ लेकर चल के दिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा। ये हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शुजाअत, दिलेरी और जवां मर्दी से हमें सबक मिलता है। आखिरी जो सखावत है, आपने सखावत की और उम्मत को हिदायत मिली। आपने सखावत की, लोगों ने कलीमा पढ़ा। आपने सखावत की, दामन इस्लाम से कमजोर औरत भी वाबस्ता हो गई। आपने सखावत की, वो कट्टर इंसान जो आपके खून का प्यासा था, अपनी कौम में आपका हिमायती बनकर लोगों को दीन की दावत देने लगा। मुसलमानों, यही सखावत आप अपनी जिंदगी के अंदर नुमाया करें। आज हमारी माँ बहन बेटियां मुर्तद हो रही, बहुत सी लड़कियां हैं, जहेज का सामान नहीं है, शादी और रुखसती का उनके पास सामान नहीं है, बाप रिक्शा चलाता है, गरीब है, 2 वक़्त की रोटी बमुश्किल ला करके अपनी औलाद का पेट पालता है, शिकम परवरी बड़ी मुश्किल से होती है। वो अपना बाप बोझ ढोता था, क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज तक कुंवारी है। अल्लाह के नबी की सखावत का ये पैगाम है कि ऐ लोगों, उन बच्चियों का भी ख्याल रखो जिनके हाथ पीले नहीं हो सके, ताकि हमारी कौम में जो बच्चियां इसलिए मुर्तद हो जाती हैं कि वक्त पर शादी नहीं होती, वक्त पर बिया नहीं होता, उनकी जरूरतें जो जायज है पूरी नहीं होती, उनके माँ बाप में दम और सकत नहीं है कि बेटी को अपने घर से इज्जत के साथ रुखसत कर सके, वो दीन इस्लाम से गुमराह हो रही है। आज मुसलमानों ने ड्रामेबाजी की, अपनी शादियों में फजूल खर्चियां करने लगे। सखावत नहीं बल्कि शैतान की बिरादरी में शामिल होने के लिए फजूल खर्चियों में आगे आ गए। इतने आगे बढ़े कि 20-20 करोड़ रुपए और 20-20 लाख रुपए अभी दूल्हा घोड़े पर चढ़ा है और उन्होंने पत्ते की तरह पैसों को बिखेर दिया। इन लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। ये करेंगे ड्रामेबाजियां, फजूल खर्चियां, रस्म रिवाज, शैतान का साथ देने के लिए, उसकी बिरादरी में शामिल होने के लिए, ये अगर करेंगे, अल्लाह की कसम हमारी कौम को वो दिन देखना पड़ेगा कि इन्हीं कौमों में बहन बेटियां गैरों के साथ भागेंगी, उनके साथ जाकर के शादियां करेंगी, क्योंकि वक्त पर कोई सखी आकर के उनके हाथ पीले करने को तैयार नहीं है। फिर होगा ये कि मैदान महशर में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतालबा करेंगे कि मैंने सखावत का इजहार मौका और महल में करके लोगों को दीन से जोड़ा था, कलीमे की दावत दी थी, औरतें मुसलमान हुई थी, मर्द मुसलमान हुए थे, जवान
जवान मुसलमान हुए थे, बच्चे मुसलमान हुए थे, और तुमने जिस दौर में मेरे इस किरदार के मुजाहरे की जरूरत थी तुमने नाक कटा दी, दीन की, इस्लाम की, शरीयत की तुमने नाक कटवाई है। उस जालिमो, तुम दूर हो जाओ। तुम बच्चियों के हाथ अगर पीले कर देते, बच्चियां मुर्तद होने से बच जाती, उनकी वक्त पर शादी हो जाती, मुर्तद होने से बच जाती, लेकिन तुम्हें मगनी से, ढोल से, बाजे से, नाच से, तमाशे से और खुराफात से और दुनिया के टिटिम्मे बाजियों से फुर्सत नहीं थी। तुम सोचते थे कि हमारी नाक कट जाएगी। क्या तुम्हारी नाक मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाक से ज्यादा ऊंची है? वो जालिम, हौज़े कौसर से पानी का कतरा नहीं मिलेगा, मेरी शफाअत तुझे नसीब नहीं होगी। याद रखो, कल अगर कोई ठुकरा दे और अल्लाह के नबी अपना कह दे, खुश नसीब इंसान है, दुनिया भर अपना ले, नबी कहे मेरा नहीं है, उससे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के लम्हों से हमें सबक लेने की जरूरत है। याद रहे, उनकी मर्जी पर हो कुर्बान, उनकी मर्जी पर निसार, उनकी मर्जी पर हो कुर्बान, उनकी मर्जी पर निसार। जिंदगी कहते हैं इसको, ये है शान जिंदगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।